हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ मोशन चैप्टर का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे थे और आज का भी टॉपिक हम लोगों का बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो कि हम लोग आज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ के रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। यार बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चलो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम यार आप लोग देख सकते हो, पर यूनिट टाइम कहने का मतलब है कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फील नहीं आया है तो थोड़ा देर वेट करो, आप लोग को एकदम फील दिलवाने की कोशिश करूंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ये बचपन में रटे हो कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और इसका डेफिनेशन के हिसाब से भी देख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है, इसलिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। फिर देखो यार इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला में देखो डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं और कोई बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है एमएस का पावर -1। आप लोग एक्सपोनेंट्स अगर जानते हो तो देखो डिवाइडेड बाय सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो एस का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मीटर पर सेकंड बोलो या फिर एम एस का पावर -1, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखो यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये शॉर्टकट है। अब देखो यार ये शॉर्टकट आया कहाँ से? देखो किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर होगा, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 करना होगा तभी ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। और जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे ना तो एक्चुअली में 5/18 ही आने वाला है। देख लो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 3 = 6, 2 5 = 10, इट मीन्स देख सकते हो 5/18 आ रहा है। तो आप लोग ये मत बोलना कि चीज़ों को रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ पर यार शॉर्टकट अप्लाई करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमें करना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट याद रखो लेकिन उसका फुल कॉन्सेप्ट भी जो है जानना जरूरी है। तो कैसे आया वो भी मैं बता दिया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000/60 × 60 करते हैं, और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 5/18। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर देना है, इट मीन्स 18/5। अब ये कहाँ से आया? देखो, चूंकि मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो बताओ मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 होगा, और सेकंड को अगर आर में करेंगे तो 1/60 × 60 होगा। देख सकते हो, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे ना तो 18/5 आने वाला है। ठीक है, तो चलो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी यार आप लोगों को फील नहीं आया होगा कि एक्चुअली में स्पीड जो आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है वो एक्चुअली में यही क्यों हुआ। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि किसी को ए से बी जाना है। ठीक है, किसी को ए से बी जाना है। ठीक है, सपोज करो कि किसी को ए से बी जाना है, देख सकते हो आप लोग, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सपोज कर लो कि 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर। ठीक है, सपोज कि एक पहला पर्सन है जिसको ए से बी जाना है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपना कालू का ही। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल है लालू, जो कि उसको भी ए से बी ही जाना है। दोनों का डेस्टिनेशन क्या है? सेम है। इसका भी डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यार स्पीड को अगर हमें फील के साथ समझना है तो कहीं ना कहीं मुझे रियल लाइफ के एग्जाम्पल से इंक्लूड होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है अपना, तो देख सकते हो। तो आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ। देखो कालू और लालू दोनों जो है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, लेकिन पता है डिफरेंस क्या है? कालू जो है ना वो 2 घंटे में पहुँच गया, ठीक है, और लालू जो है अपना 5 घंटा का समय लगा रहा है। तो बताओ यार स्पीड किसका ज़्यादा है? तो आप बोलोगे कि यार हाँ, किसी भी काम को करने के लिए जितना कम समय लगेगा इसका मतलब है कि उसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड एक्चुअली में होता क्या है? स्पीड होता है दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने में कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो फास्ट और स्लो का जजमेंट कैसे करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है,
कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अगर फिक्स एक डिस्टेंस दे दूं, अगर वो बंदा अगर सपोज करो कि बहुत ही कम समय ले रहा है तो बोलेंगे कि ठीक, हाँ इसका स्पीड जो है ठीक ठाक है। लेकिन किसी एक ऑब्जेक्ट का हम लोग स्पीड डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब एक ये यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन आप लोगों को ये सवाल आना चाहिए, मतलब पूछना चाहिए कि यार ये डिस्टेंस बाई टाइम ही क्यों बनाया गया है। तो देखो यार, आप लोग को ये फील के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ, कालू जो है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 2 घंटे का समय लिया, और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस लालू जो है ट्रैवल करने के लिए 5 आवर का समय लिया। तो आप लोग यहाँ से ऑफकोर्स बोलोगे कि हाँ, कालू का जो स्पीड है वो ज़्यादा है ना। क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ कालू। देखो कालू का जो स्पीड है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पीड, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कॉम्पेयर टू लालू के स्पीड से। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि कालू को जो है कम समय लगा है। मतलब आप लोग यहाँ से जज कर लिए कि टाइम अगर कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, है ना, टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगा, ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी मैं इसमें गड़बड़ करवाने वाला हूँ। ठीक है, भले इसमें आप लोग जज कर लिए कि टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा, बोले इसमें गड़बड़ी होने वाला कोई बात ही नहीं है। अगर किसी को अगर सपोज दैट 10 रसगुल्ला अगर खाने के लिए दिया जाए, ठीक है, एक इंसान जो है सपोज करो कि उसको आधे घंटे में खा रहा है, और एक इंसान जो है दलीदर टाइप जो है सपोज करो कि 10 सेकंड में खा लिया, इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है। मतलब किसी काम को करने के लिए अगर मुझे कम समय लग रहा है तो उसका स्पीड ज़्यादा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यार ये जो फंडा है ना, ये हर जगह लागू नहीं होगा कि आप लोग टाइम को देख करके जज कर लोगे कि किसी का टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा। ऐसा नहीं है, ये तो तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों का डेस्टिनेशन सेम है। देख सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था ना वो सेम था। अब मैं दे रहा हूँ दूसरा सवाल, अब आप लोग टाइम को देख करके जज कर लो तो मैं मान जाऊँगा। देखो सपोज करो कि ये ए से बी इसको डिस्टेंस कवर करना है कालू को, लेकिन पता है कालू का स्पीड इस बार कितना, कालू का जो डिस्टेंस है ना वो एक्चुअली में कितना है, कालू का डिस्टेंस है सपोज दैट 50 किलोमीटर, चलो 50 किलोमीटर ही ले रहा हूँ। ठीक है, 50 किलोमीटर, और इसका टाइम लग रहा है सपोज दैट वही 2 घंटा। ठीक है, अब देखो लालू का जो डिस्टेंस है वो 50,000 किलोमीटर है। कितना है, 50,000 किलोमीटर, देख सकते हो। ठीक है, इसका डिस्टेंस है 50,000 किलोमीटर। ठीक है, ये अपना लालू है। ठीक है, और लालू को पता है कितना टाइम लग रहा है, लालू को टाइम लग रहा है 10 घंटा। अब बताओ यार, अब क्या आप लोग टाइम को देख करके जज कर पाओगे? आप लोग यहाँ पर भी तो बोल सकते हो कि कालू को तो कम समय लगा है 2 घंटा, और लालू को तो 10 घंटा लगा है, इसका मतलब कालू का स्पीड ज़्यादा है। बट यहाँ पर आप लोग गलत हो। गलत इसलिए हो यार, आप ये भी तो देखो कि लालू का जो है डेस्टिनेशन भी ज़्यादा है, इट मीन्स इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो हम लोग इसमें कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका स्पीड ज़्यादा है और किसका स्पीड कम है? तो देखो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। बोले अच्छा ये क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि 1 घंटा में कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 घंटा में कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जो 1 घंटा में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ये हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ 1 घंटा में कितना कवर करेगा, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर, देख लो 2, तो देख सकते हो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। देख सकते हो 25 किलोमीटर, 1 घंटा में ये 25 किलोमीटर चला है। अगर मैं लालू के बारे में अगर बात करूं तो देख सकते हो कि 10 घंटा में इसने 50,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, कितना, 50,000 किलोमीटर। तो बताओ यार 1 घंटे में कितना करेगा ये? तो देख सकते हो 1 घंटे में 50,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 आवर। ठीक है, तो 0 से 0 गया, मतलब 1 घंटा में ये 5,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो देख सकते हो यार, है ना, कि लालू जो है, भले लालू को ज़्यादा समय लग रहा है लेकिन उसका डेस्टिनेशन भी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि लालू का स्पीड ज़्यादा है। तो देख लो यार, आपका जो टाइम वाला जो फंडा था ना वो गलत हो गया। तो यहाँ पर यार चीज़ों को रटने की बजाय जो है आप लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो एक्चुअली में ऐसा ही क्यों बनाया गया है। तो देख सकते हो 1 घंटा में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो देख लो 1 घंटा में कितना, तो देखो 50/2 आया है। 50 क्या है, डिस्टेंस है, और ये 2 क्या है, टाइम है। तो 1 घंटा में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। और देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, 50 तो अपना डिस्टेंस था और 2 क्या था यहाँ पर, टाइम था। तो डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए इसका पता है डेफिनेशन भी यही बना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। दिमाग में बैठा लो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट किसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं। अब ये भी सवाल होना चाहिए कि सर 1 को ही यूनिट क्यों माना गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि 1 को यूनिट मानने के पीछे एक ही मकसद है। यूनिट कहने का मतलब है 1, मतलब इकाई। ठीक है, मतलब दुनिया में कोई भी नंबर ले लो आप लोग, वो 1 से ही मिल करके बना हुआ है। जैसे आप लोग बायो में पढ़ते हो
कि बॉडी जो है सेल से बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, तो दुनिया का कोई भी नंबर जो है 1 से ही मिलकर के बना हुआ है। और इसका दूसरा लॉजिक देख लो, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, उसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ये एक्चुअल लॉजिक है इसका, ठीक है, ये इसका एक्चुअल लॉजिक है, ठीक है, इसीलिए जो है 1 को यूनिट माना गया है। चलो अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। देख सकते हो, तो अब देखो आप लोग फील के साथ समझ सकते हो कि स्पीड क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया, देख सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और दूसरा चीज आप लोग याद रखोगे, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, कि कभी कभार सवाल जो है किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स उसी का रेसिप्रोकल, 5/18 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 18/5। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बोले अच्छा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ठीक उसी तरह से स्पीड जो है ना, वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर कोई स्पीड अगर नेगेटिव में लिखा है ना, तो समझ लो घोर पाप है वो, ठीक है। इसका सजा भी घोषित नहीं किया गया, बहुत ही बुरा मौत दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। स्पीडोमीटर जो होता है, क्या होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आप लोग व्हीकल्स में देखे होगे, जो स्पीड मेजर करता है। आप लोग जो ये एक्सेलरेटर देते हो ना, ठीक है, इसको थ्रॉटल भी बोलते हैं, तो इसको देते हो तो देखोगे कि वो जो एक अभी तो डिजिटल वाला आ गया, उसमें देखोगे नंबरिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो वो स्पीडोमीटर होता है, इट मीन्स वो स्पीड मेजर करता है। कौन सा स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आगे हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि 2 तरह का स्पीड होता है, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो एट अ इंस्टेंट आपका क्या स्पीड है वो एक्चुअली में वहाँ पर शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आप लोग बस इतना याद रखो कि जो व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है वो क्या मेजर करता है, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। और इसको बोलते हैं जो स्पीड मेजर करता है कि एट अ इंस्टेंट उसका स्पीड कितना है, ठीक है। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है। अब यहाँ पर बोर्ड में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनने वाला है, ठीक है। चलो तो देखो सिंपल सा बात है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से पता है एवरेज स्पीड को डिफाइन करना पड़ा। बोले अच्छा बोलना क्या चाह रहे हो, देखो यार बहुत सिंपल सा बात है, देखो समझना बात को। चलो मैं फिर से यहाँ पर पार्टीशन कर रहा हूँ, आप लोग एकदम रियल लाइफ से इसको समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज करो, ठीक है, बोले क्या सपोज करें, देखो ध्यान देना, अगर हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसा, बट हम लोग मान सकते हैं, चलो ए है यहाँ पर पॉइंट है बी, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, देख सकते हो। अब देखो हम टाइम इंटरवल एकदम सेम ले रहे हैं, ठीक है। टाइम सपोज दैट ले सपोज दैट 2 आवर, ठीक है, यहाँ पर भी टाइम ले लिया मैंने 2 आवर और यहाँ पर भी टाइम ले लिया 2 आवर। सपोज करो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ए से डी तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से डी तक जा रहा है, और मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बोले अच्छा क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो मैं ऑब्जर्व किया कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना 2 घंटे में चल गया 5 किलोमीटर। बोले अच्छा चलो 50 ले लिया, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो 50 किलोमीटर। फिर अगला 2 घंटे में भी वो 50 किलोमीटर चला, फिर अगला 2 घंटे में भी फिर से वो 50 किलोमीटर चला। इसका मतलब ये है ना कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पता है क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो उसका स्पीड जो है पूरा पाथ में सेम था, जो कि जीवन में कभी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो अगर यहाँ से ए टू बी का अगर मैं स्पीड निकालूँ, स्पीड ऑफ ए टू बी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है देख लो, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है देख लो 2 आवर, तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर,
देख लो, किसी भी पाथ का आप लोग निकाल लो, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चाहे आप लोग ए से सी तक का निकाल लो, देख लो स्पीड ऑफ ए टू सी कितना होगा, जल्दी बताओ। डिस्टेंस कितना है ए से सी तक का, 100 किलोमीटर देख सकते हो, 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ, 4 घंटा देख सकते हो। तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो यहाँ पर ये रिमेंबर करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है डेफिनेशन तो रट लिया वो, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। पूरा जर्नी में जो है उसका स्पीड जो है चेंज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, सिंपल सा बात है। मतलब वो है कि वो एक्सेलरेटर का यूज़ करेगा ही नहीं, समझ लो कि एक जगह फिक्स कर दिया है वो, ठीक है। अब आगे इसको कहीं भी मूवमेंट नहीं देने वाला है। ये तो आप लोग जानते हो कि लड़कियां जो स्कूटी चलाती हैं उसका थ्रॉटल देखोगे कि एक जगह फिक्स नहीं रह सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। वो अगर कांस्टेंट स्पीड से वो जा ही नहीं सकती है, इसलिए उन लोगों से खास करके बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर स्पीड जो है पूरा पाथ में क्या आया है, कांस्टेंट आया है, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, वो वैरी नहीं करेगा, ठीक है। और ख़ास करके लड़का लोग जो है कोशिश करता है कि कांस्टेंट स्पीड से चले, क्योंकि वो लोग को यार पेट्रोल जो खर्चा जो है अपना जेब से भरना पड़ता है ना, इसलिए वो ज़्यादा पेट्रोल को उड़ाना नहीं चाहता है। लेकिन लड़कियाँ लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टाइम इंटरवल को अगर फिर से फिक्स कर दूँ, सपोज दैट कि पहला टाइम लगा इसको 2 घंटे का, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम जो है हम सेम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सेम लेता हूँ। चलो सपोज करो कि 2 घंटा में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर पाथ का जो है टाइम कितना है, 2 घंटा। अब देखो पहला 2 घंटा में वो पर्सन जो है वो 50 किलोमीटर चला, बोले अच्छा। दूसरा 2 घंटे में देखा कि 60 किलोमीटर चल रहा है। तीसरा 2 घंटे में देखा, ऑब्जर्व किया तो वो 80 किलोमीटर चल रहा है। तो बताओ यार क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ क्या, नहीं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। बोले कैसे, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पता है क्या होता है, स्पीड जो है वैरी करता है। बोले अच्छा, स्पीड जो है वैरी करता है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। बोले अच्छा ये बात होता है, हाँ यही बात होता है। देखो आप लोग स्पीड किसी भी पाथ का निकाल करके देख लो। अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ ए टू बी, ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 50 है, और टाइम कितना है, 2 है, देख सकते हो 25 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर मैं बात करूं ए से सी तक का, चलो स्पीड ऑफ ए टू सी, तो देखो कितना आएगा यार, यहाँ पर देख सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 + 60 कितना हो गया, 110, 110 किलोमीटर। बाई टाइम कितना हो गया, 2 घंटा, और 2 घंटा 4 घंटा, देख सकते हो, ठीक है। जब इसको 4 से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 बच जाएगा 30, 4 7 ज़ार 28 बच जाएगा 20, 4 5 ज़ार 20, देख सकते हो कितना आ रहा है, 27.5 किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिलाकर के एक बात बोलूँ ना, तो सिंपल सा बात आप लोग याद रखो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, इधर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, ये अपना यूनिफॉर्म मोशन है, और इधर क्या है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कुल मिलाकर के आप लोग इतना बात याद रखो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट मीन्स फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में जो है स्पीड जो है कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है वैरी करेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। आप लोग किसी भी जर्नी का निकाल लो। अब देखो एवरेज निकालने का मेन मोटिव भी यही है। बोले अच्छा क्या बात है, देखो अगर सपोज करो आप लोग यहाँ से सपोज कि हजारीबाग से कोई दिल्ली जा रहा है, ठीक है। अगर वो दिल्ली वालों को पूछ लिया कि बताओ आप किस स्पीड से आए हो, तो क्या बताना पॉसिबल है? अब क्या पूरा रास्ते भर आप लोग नोट डाउन करके रखे हो क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली हम लोग वहाँ पर एवरेज बात करते हैं। बोले अच्छा एवरेज क्या होता है, तो देखो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एवरेज, ठीक है। देखो एवरेज के एकदम सिंपल से अगर मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है मेकअप। जो लड़कियां लोग मेकअप करती है वो भी एवरेज ही है, ठीक है। जैसे फेस में अगर कहीं ज़्यादा पिंपल है तो वहाँ ज़्यादा क्रीम लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला करके मेकअप करना, क्या करना, मेकअप करके हर जगह जो है फेस को इक्वालिटी में दिखाना, यही अपना एवरेज होता है, ठीक है। चलो आप लोग का मार्क्स से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपका रिजल्ट है ये, ठीक है, समझना इसको, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पर ले लेता हूँ मैथ्स, इंग्लिश,
हिंदी, एसएसटी और साइंस। ठीक है, चलो पूरा फुल मार्क्स 100 का था, हर मार्क्स मतलब हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना था 100। मैथ्स में तो आप लोग टॉप करते हो, ठीक है, पीछे से, तो इसमें मान लिया जाए कि 10 नंबर आया। इंग्लिश में सपोज़ करो कि आपका आया 20, ठीक है, हिंदी में 30 आ गया, एसएसटी में जो है सपोज दैट 25 आ गया और साइंस में आ गया आपका 15। ठीक है, तो बताओ यार, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हर एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स जो है डिफरेंट आया है। बस इसी को मैनेज कर लेना, इट मीन्स मेकअप कर लेना, वही अपना एवरेज होता है। बोले अच्छा कैसे करेंगे, देखो देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ 30 है ना, 30, तो इससे क्या करें ना, 10 निकाल करके इसको दे दिए। बोले अच्छा इसको 10 दे देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 20 है, और ये इससे 10 निकाला तो ये भी 20 हो गया, देख सकते हो। अब 15 था ना यहाँ पर, देखो यहाँ से 5 निकाल करके इसको दे दिया तो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो देखो यही ना वो मेकअप जो लड़कियाँ लोग करती है, जहाँ पर ज़्यादा समझ लो कि अगर धब्बा है तो वहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा क्रीम लगाना है, ठीक है, तो ओवरऑल मेकअप करना है। तो देख लो सारे मार्क्स को हम लोग क्या कर दिए, मेकअप कर दिए, यही अपना एवरेज है। अब सवाल ये है क्या हम लोग ऐसे मेकअप करेंगे, जो ज़्यादा उससे निकाल करके कम वाले को दे देंगे, तो कैसे पता चलेगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो जितना भी आपका मार्क्स आया है सबको ऐड कर लो। बोले कितना आया था, देख सकते हो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 30 60, 60 और 20 80, 90 और 10 100, तो टोटल आपका 100 मार्क्स आया। और कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है यार, देख सकते हो 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, देख लो 20। इट मीन्स हर एक सब्जेक्ट में हम लोग मान सकते हैं कि 20 मार्क्स आया है। तो ये तो अपना एवरेज मार्क्स हुआ ना। अगर आप लोग बोलोगे जैसे परसेंटेज जो बोलते हो वो भी एक एवरेज है। कोई बंदा बोलता है सर मेरा 96% आया, बस सिंपली मैं पूछ लेता हूँ बताओ मैथ्स में कितना आया, मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, चूँकि पता है कि मैथ्स में जनरली और साइंस में कम आता है, बाकी सारा सब्जेक्ट में ज़्यादा आ जाता है, तो मेकअप करके बोल दिया जाता है कि इतना परसेंटेज आया है। ठीक है, तो एवरेज उसी तरह से इसमें क्यों ज़रूरत पड़ा, देख सकते हो। देखो तो जैसा कि मैं बताया कि स्पीड जो होता है ओवरऑल पाथ में बहुत बार चेंज हो रहा होता है। बोले हाँ ये बात तो सही है कि अगर किसी को ए से अगर मान लिया जाए सपोज डी तक जाना है, ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है, तो ओवरऑल रास्ते में अगर बात किया जाए तो उसका स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो वैरी करेगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा। ठीक है, तो वो कौन सा स्पीड बताना होगा उसको, उतना सारा स्पीड तो बता नहीं सकता है जो पूरा जर्नी में जो चेंज हुआ है उसका। तो उसके लिए हम लोग फिजिक्स में दिमाग लगाते हैं, एवरेज निकालते हैं। बोले अच्छा ये कैसे निकाला जाता है, देखो एवरेज स्पीड जो होता है ना, एवरेज स्पीड, बस एवरेज स्पीड को मतलब है कि आपको टोटल डिस्टेंस कितना जाना है। बोले अच्छा टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस, और आपको बस वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा। बोले अच्छा यही फॉर्मूला होता है, हाँ यही फॉर्मूला होता है। देखो अभी आप लोग को फील के साथ समझ में आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आप लोग ट्रैवल किए हो और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में आप लोग को कितना टाइम लगा है, वही अपना क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा पीपीटी पे आते हैं ताकि आप लोग को फील हो जाए कि क्या होगा। देखो तो जैसा कि मैं बताया कि स्पीड जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और रियल लाइफ में अगर बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, रास्ते में बहुत बार स्पीड चेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए जो है हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर कोई बंदा पूछ लिया कि बताओ किस स्पीड से आया, तो यार बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ते में तो बहुत बार स्पीड चेंज हुआ है, कहीं पर रेस्ट किया हूँ, कहीं पर स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, कहीं अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर हम लोग स्लो चलते हैं, और जहाँ पर बहुत ही खाली रोड होता है वहाँ पर चाँप के चलते हैं पूरा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का रास्ता में पूरा का पूरा स्पीड चेंज होते रहता है। तो हम लोग कौन सा स्पीड का जवाब दें, तो वहाँ पर पता है हम लोग एवरेज स्पीड का जवाब देते हैं। ठीक है, बोले ये एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जैसा कि अभी बताया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा वेलोसिटी में आ गया, एक मिनट। चलो एवरेज स्पीड का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली। चलो अब देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। सबसे पहली बात, जिस
किसी को भी स्पीड का फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो सिंपली आप लोग क्या करना ना, एक ट्रायंगल बना लेना। बोला अच्छा, ट्रायंगल बनाने से क्या होगा, देखो कोई सा भी एक ट्रायंगल बना लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखो ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या करना है, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर देना। बोले अच्छा कैसे करना है, देखो एक स्प्लिट ये कर लिया और एक स्प्लिट ये, मतलब ओवरऑल आपको टी बनाना है। क्या बनाना है, टी बनाना है। अब बताओ यार, फॉर्मूला मुझे चाहिए डिस्टेंस का, स्पीड का और टाइम का, है ना। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो आप लोग करो क्या ना, पता है कि सबका पहला पहला लेटर याद कर लो। डिस्टेंस का डी होता है, स्पीड का एस होता है और टाइम का टी होता है। अब मैं एक सवाल करूंगा, उसका जवाब दो। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, अब मत बोलना ए, इन तीनों में पूछ रहा हूँ, डी एस और टी में। तो डी और एस और टी में सबसे पहले आता है डी, तो सबसे पहला वाला में डी फिल करेंगे, फिर एस आता है, फिर टी आता है। अगर मुझे चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला तो देख सकते हो स्पीड इंटू टाइम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और अगर मुझे चाहिए स्पीड का फॉर्मूला तो देख सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम, सेपरेशन ऐसे नजर आ रहा है। और अगर टाइम चाहिए तो देख सकते हो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग इसको याद रख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट जो है दिमाग लगाते नहीं है, वो कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी डिस्टेंस को लिखना चाहिए था स्पीड इंटू टाइम, वो लिख देते हैं स्पीड बाय टाइम, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन जनरली होते रहता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन तभी नहीं होगा जब आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझे हो तब। जैसे स्पीड का फॉर्मूला तो छोड़ दो, आप लोग डेफिनेशन तो जानते हो ना कि स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम होगा ये, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। बोले कौन सा न्यूमेरिकल होगा यार, देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल, अगर सपोज करो कि मेरे पास एक पाथ है ए से बी, ठीक है, और एक यहाँ पर सी है। सपोज यहाँ पर टाइम दिया हुआ है T1 टाइम और यहाँ T2 टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस को हम लोग D से नहीं दिखाएंगे, S से दिखाएंगे। बोले सर S से तो स्पीड होता है, नहीं, स्पीड को हम लोग V से दिखाएंगे। देखो यहाँ पर टर्म्स को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम को मैं T से दिखाऊंगा और स्पीड को V से दिखाया जाएगा और डिस्टेंस को S से दिखाया जाएगा, ठीक है। ये सब टर्म को याद रखोगे, ठीक है। डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करना है, स्पीड को V से करना है, टाइम को T से करना है, ठीक है। बोले हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया, आगे बताओ। अब देखो आगे क्या है, डिस्टेंस है अपने पास यहाँ S1 और यहाँ पर S2 डिस्टेंस है। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बताओ यार V एवरेज क्या होगा। एवरेज स्पीड अभी मैं बताया क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। A से C तक का डिस्टेंस है S1 और C से वापस B तक का डिस्टेंस है S2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। तो देखो ये आप लोग एवरेज स्पीड ऐसे निकालोगे, ठीक है। जर्नी में टोटल जो डिस्टेंस है उसको बाय टोटल टाइम, वही अपना क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकता है एग्जामिनर। बोले अच्छा क्या चेंज कर सकता है, देखो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। देखो अब सवाल में कभी क्या कर सकता है कि एग्जामिनर जो है थोड़ा चालाक होते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम नहीं देगा, डिस्टेंस की जगह हो सकता है स्पीड दे दे। बोले अच्छा तब क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ का स्पीड दे दे V1 और यहाँ का स्पीड दे दे V2। अब अगर बोला जाए कि बताओ यार एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप लोग मत बोलना कि V1 बाई T1, V1 प्लस V2 बाई T1 प्लस T2, ऐसे मत कर देना। फॉर्मूला पे एक ही फॉर्मूला पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो बताओ यार डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर तो स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो याद करो ना वो DST वाला फॉर्मूला जो बताया था। देखो ये है अपना D, ये है अपना S और ये है अपना T। अगर मुझे चाहिए डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए यानी S1, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है यहाँ से V1 और टाइम कितना है T1। अच्छा तो S2 का कितना होगा डिस्टेंस, वही हो जाएगा V2 इंटू T2, देख सकते हो। बोले हाँ यार ये बात तो समझ में आ गया। अब आप लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया S1 प्लस S2, और S1 का वैल्यू है V1 T1 प्लस S2 का वैल्यू है V2 T2। बोले हाँ चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2, देख सकते हो। तो ये हो गया अपना एवरेज स्पीड। बट पता है इसमें एक कंडीशन भी पूछ सकता है। बोले अच्छा कौन सा कंडीशन पूछ सकता है इसमें, देखो अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया जाए कि इफ़ T1 इज इक्वल टू T2, अगर दोनों टाइम अगर बराबर हो जाए T के बराबर, तब क्या होगा, तब देख सकते हो कि T1 के जगह भी T पुट कर देना है और T2 के जगह भी T पुट कर देना है, ठीक है। T1 की जगह भी T पुट कर देना है और T2 की जगह भी T पुट कर देना है। तो कितना बनेगा जल्दी बताओ, यहाँ पर बताता हूँ। देखो तो V एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, देख सकते हो V1T प्लस V2T और डिवाइडेड बाई T प्लस T, देख सकते हो।
ऊपर से अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा v1 प्लस v2, और t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t। देखो t से t कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, देख सकते हो। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप लोग रटते हो है ना, कि एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2 या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर यही चीज़ पता है, अगर 3 पाथ में दे देगा ना, तो बस आप लोग लोड जाओगे यहीं पर, क्योंकि फॉर्मूला जो है काम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, तो सिंपली देख सकते हो कि कैसे मैं निकाला इसको। चलो एक लास्ट, हो सकता है कि v1 ना दे, ठीक है, क्या दे दे, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस, देखो एक क्वेश्चन तो अपने पास ये था। ठीक है, क्या हो गया सर, ये चाहिए यूएसबी खोले, एक मिनट। देखो अब सवाल क्या हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकता है। बोले क्या चेंज करेगा, देखो देखो कितना तरह का सवाल बन सकता है। ठीक है, सवाल कितने तरीके से बन सकता है, सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। देखो मेरे पास क्या क्या है ना, कि अगर या तो डिस्टेंस दे दे या फिर टाइम दे दे, डिस्टेंस और टाइम दे दे, डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो एवरेज स्पीड निकाल देंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से। लेकिन हो सकता है स्पीड दे दे और टाइम दे दे, तो स्पीड से हम लोग को पहले वहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि ये वाला सवाल में था, देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, या फिर हो सकता है कि डिस्टेंस दे दे और टाइम दे दे, डिस्टेंस और टाइम तो हो गया, डिस्टेंस और स्पीड दे दे, तब उस केस में कैसे निकालेंगे। तो चलो एक लास्ट केस हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट केस ले रहे हैं। बोले कौन सा, देखो हो सकता है कि मेरे पास एक पाथ है ए और ये बी, और बीच में मान लिया जाए अपने पास सी है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि यहाँ का डिस्टेंस दे दिया है s1 और यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है s2, और यहाँ का जो है स्पीड दे दिया है v1 और यहाँ का स्पीड दे दिया है v2। अब बताओ यार एवरेज स्पीड क्या होगा, v एवरेज। तो बताओ v एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है, देख लो s1 प्लस s2। बोले हाँ ये तो बात सही है, बट टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टाइम तो दिया नहीं है सवाल में। तो देखो फिर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। बोले अच्छा वही वाला ट्रायंगल वाला, हाँ वही ट्रायंगल वाला, देख सकते हो DST। ठीक है, अगर टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड। बोले हाँ ठीक है, निकल जाएगा। तो यहाँ से टाइम निकाल लो T1, डिस्टेंस बाय स्पीड बोले तो S1 बाई V1 होगा, देख सकते हो। और अगर मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए T2, तो डिस्टेंस बाई स्पीड बोले तो S2 बाई V2। बोले हाँ चलो ठीक है यार, ये तो बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया। तो T1 की जगह क्या पुट करेंगे, S1 बाई V1, देख सकते हो, प्लस T2 की जगह क्या पुट करना है, S2 बाई V2। ठीक है, एलसीएम लेने तो आता ही होगा, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा V1 V2। बोले हाँ ठीक है, यहाँ V2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स S1 V2, प्लस ये V1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स S2 V1, देख सकते हो। अब V1 V2 ऊपर चला जाएगा। बोले ऊपर कहाँ, ऊपर पहुँचाना है, नहीं, देख सकते हो। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो V एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, S1 प्लस S2 तो अपने पास वो ऑलरेडी पहले से ऊपर है। ठीक है, और V1 V2 को देखो डिवीजन में है, ऊपर जाकर के वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, चूंकि इसका रेसिप्रोकल है ना। तो V1 V2 ऊपर डिवाइडेड बाई कितना है, S1 V2 प्लस S2 V1, देख सकते हो, S1 V2 प्लस S2 V1। ठीक है, यहाँ पर भी अगर कंडीशन लगा दिया जाए कि S1 और S2 बराबर हो जाए, इफ़ अगर यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए, बोले कौन सा कंडीशन, देख सकते हो, S1 और S2 दोनों बराबर हो जाए, इट मीन्स दोनों का डिस्टेंस अगर पाथ सेम हो जाए, ठीक है, तब V एवरेज कैसे निकलेगा, देख लो यहाँ पर पुट कर लो वैल्यू को, कितना होगा S प्लस S, देख लो S प्लस S, और ये हो जाएगा आपका V1 V2 डिवाइडेड बाई S V2 प्लस S V1। ठीक है, अगर यहाँ से S कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, देख सकते हो, ये तो बन गया 2S V1 V2 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से S कॉमन ले लेंगे तो V1 प्लस V2 होगा, देख सकते हो। S से S कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये भी एक एवरेज, देखो यार रटने की कोशिश मत करो, जो आप लोग डिस्टेंस स्पीड और टाइम का जो फॉर्मूला जानते हो बस उसी के साथ खेलना सीख जाओ, है ना, कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आप लोग विजुअलाइज करो कि एक ट्रायंगल है अपने पास, उस ट्रायंगल को हमने 3 पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर दिया। ठीक है, हर बार जो है ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, हर बार ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये आप लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करो। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपने पास। ठीक है, चलो इसके साथ न्यूमेरिकल भी दे सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग तो एक जनरल हम लोग क्या किए हैं, वेरिएबल लेकर के सॉल्व किए हैं, हो सकता है इसके जगह में कोई वैल्यू दे दे। तो यार इतना तो आप लोग चालाक हो, इतना तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग को इतना तो आता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। देख सकते हो,
तो वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यार, रेट का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जो है ना, रेट का मतलब, और टीचर भी यही बोल देते हैं कि रेट का मतलब बेटा रट लो कि टाइम होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग रेट वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। बट यार ये गलत है, रेट का मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं होता है। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप लोग मार्केट जाते हो, आप लोग सब्जी लेने जाते हो, तो क्या बोलते हो कि भैया क्या रेट लगाएं? तो वो बोलता है 100 रुपये पर केजी। देखो वहाँ पर जो है रुपीज़ को केजी से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग दुकान, सपोज दैट कपड़ा का दुकान जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर बोलते हैं भैया क्या रेट लगाएं? तो वो बोलता है 200 रुपये पर मीटर लगेगा। बोले मीटर में कपड़ा कब से बिकने लगा यार? बना हुआ नहीं, जो हम लोग सिलवाते हैं ना वो वाला कपड़ा, ठीक है। तो वो बोलता है 200 रुपये पर मीटर। देखो रुपीज़ को मीटर से कंपेयर कर रहा है। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर हम लोग रेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बट फिजिक्स में हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट नहीं होता है, इसलिए रटवा दिया जाता है कि बेटा रट लो कि रेट का मतलब होता है टाइम। बट आप लोग रटना नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई पूछे क्या रेट का मतलब टाइम होता है, टाइम से कंपैरिजन, बोलना नहीं। वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन करवा सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो है जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है वो हम लोग टाइम के साथ ही एक्चुअली में कंपेयर करते हैं। इसलिए बहुत लोग इतना बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि बेटा रट लो कि टाइम से जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग रेट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ सर। हाँ तो देखो क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। देखो यार यहाँ पर मैं डिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। आप लोग पिछले लेक्चर में अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही शानदार वे में बढ़िया तरीके से फील के साथ समझाया था कि क्या होता है, तो देख सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन किया है बिना पलटी मारे, ठीक है, तब तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है, तब तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। अभी हम लोग इस पर बहुत सारा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं, अभी बहुत मजा आएगा आपको। देखो तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बोले अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? जैसे सपोज दैट कि कोई बंदा ए से बी गया और बी से सी है। यहाँ पर सपोज दैट ए से बी का डिस्टेंस है सपोज दैट 20 मीटर और यहाँ बी से सी है 10 मीटर, ठीक है। और कोई बंदा जो है ए से बी जाने में मान लो सपोज दैट टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है सपोज दैट 4 सेकेंड का, ठीक है, बी से सी। अगर कोई पर्सन ए से पहले सी गया और सी से वापस आ गया बी, देख लो आप लोग वेलोसिटी और स्पीड को अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, जो भी ओवरऑल जर्नी जो उसका है उसका पूरा का पूरा पाथ, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो एक्चुअल पाथ होता है। तो अगर मुझे स्पीड चाहिए ना, तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देख लो 20 + 10 30 और फिर 10 वापस आ गया, मतलब 40। तो डिस्टेंस तो इसका हो गया 40 मीटर। बाई टाइम कितना लगा देख सकते हो, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, और वापस पीछे आएगा तो 4 सेकेंड, मतलब 4 4 8 और 2 10 सेकेंड, ठीक है। तो पता है इसका स्पीड कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसका वेलोसिटी पूछता, ठीक है, क्या पूछता? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोले अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बस मुझे ये देखना है कि इस बंदे को कहाँ से कहाँ जाना था। बस बोलेगा कि ए से मुझे बी जाना था, बाकी वो कितना भी मुड़ के जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं उससे 2 सवाल करूँगा। बोले अच्छा 2 सवाल, कौन सा? कि बताओ तुम्हें ए से बी जाने में कितना समय लगा? तो बोलेगा यार मैं तो घूम के गया था, है ना। तो बोलो टोटल कितना टाइम लगा वो बताओ। तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड और 4 सेकेंड, तो 4 4 8 और 2 10, तो टाइम तो टोटल 10 सेकेंड लगा है। अब मैं पूछूंगा बताओ तुम्हें जाना कहाँ से था, कहाँ से कहाँ तक था? तो बोलेगा ए से बी। मैं ये नहीं दिखूंगा कि एक्चुअली में कितना मुड़ के जा रहा है, बस उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो 0 से 0 गया, देखो इसका वेलोसिटी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यार स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और दोनों में फर्क है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ।
अब आप लोग के मन में ये सवाल आना चाहिए, क्या कभी स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन करे और बिना पलटी मारे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई सबसे छोटा पाथ पे अगर चला जाए ए से बी, तो उसका डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही है तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा, ठीक है। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और चेंज डायरेक्शंस, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यार, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर जा रहा है, देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ सर्कल का, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकेंड, चलो मैं इसको नेक्स्ट में बताता हूँ, समझना इसको, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास एक सर्कल है। देखो ये सब कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो कन्फ्यूजन ये है कि जैसे सपोज करो कि इस पर्सन का जो है ना, हर एक पाथ पे इसका वेलोसिटी सेम था 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी देख लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर भी इसका 20 मीटर पर सेकेंड है, देख सकते हो, और यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब इसका वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म होगा? नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वेलोसिटी में ना दोनों चीज़ होता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। या तो मैग्नीट्यूड चेंज करे, या तो डायरेक्शन चेंज करे, या तो दोनों का दोनों चेंज करे, तो कुल मिलाकर के हम लोग बोलेंगे कि वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब डायरेक्शन चेंज करे या फिर मैग्नीट्यूड चेंज करे। देखो इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। बहुत लोग रट लेंगे कि अच्छा हर जगह तो इसका सेम है वैल्यू, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं यार, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी चेंज होगा तो भी वो कहलाएगा कि एक्चुअली में वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग के पास है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो अगर एवरेज स्पीड बोलता तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। फॉर्मूला देख सकते हो, टोटल, ओह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फॉर्मूला कट कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है इसमें? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि बताया कि वेलोसिटी में दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास दोनों चीज़ है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। देखो यार, अगर कोई अच्छा बच्चा देख रहा होगा तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर आप तो बोले थे कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप लोग के लिए भी समझ जाओ कि ये वेक्टर होगा, बट जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने पर वो वेक्टर ही कहलाएगा, सो ठीक है। बट फिलहाल के लिए 99.9% चांस है कि वो हो जाएगा। तो आप लोग क्लास 9th में देख रहे हो ना, तो उतना एडवांस हो गए नहीं, लेकिन फिर भी यार मैं बता दिया। चलो, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। बोले क्यों? देखो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय जीरो, तो जीरो बाय समथिंग अगर होगा, मान लो 10 सेकंड या 5 सेकंड, तो जीरो बाय समथिंग तो जीरो होता है, इसलिए जीरो होगा। देखो यार रटो मत चीज़ों को, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव स्पीड बट जीरो वेलोसिटी कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, और जो कि मैं अभी बताया। जैसे सपोज दैट कि कोई, चलो सर्कुलर ट्रैक छोड़ दो, जैसे सपोज दैट यहाँ से कोई ए से बी गया, ए से बी गया और बी से ए आया, ठीक है। मान लो टाइम लग गया, चलो 10 मीटर है, ठीक है। ए से बी गया और बी से ए आया, तो बताओ तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लो टाइम लगा 2 सेकंड, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर प्लस 10 मीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड जाने में और 2 सेकंड 4 आने में, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 मीटर बाय टोटल टाइम हो जाएगा 4 सेकंड। मतलब यहाँ एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ होगा, है ना, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो देख सकते हो ए से बी गया, वापस बी से ए आया, लौट के बुद्धू घर आए, ठीक है। इट मीन्स इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इसका
जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एवरेज स्पीड कुछ हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। अब सर्कुलर ट्रैक के साथ भी देख सकते हो आप लोग। देखो, अगर मेरे पास कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी, ठीक है, अगर ये घूम करके वापस यहाँ से घुमा 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 और वापस यहीं आ जाए, तो एवरेज स्पीड तो होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस होगा इसका सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr, और टोटल टाइम जो लगा है उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यार बताओ, जिस पॉइंट से वो आया था उसी पॉइंट पे वो पहुंच गया, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, और जीरो बाय समथिंग क्या होता है? जीरो होता है। तो सिंपल सी बात है कि एवरेज स्पीड का वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ जाए घूम करके, तो उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। इस पर डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है स्पीड का, जैसा भी पाथ होगा टोटल उसको हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं, और डायरेक्शन इसमें रिक्वायर्ड होता है वेलोसिटी में। देखो, स्पीड में जो है, स्पीड पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। बताओ यार, मेरा स्पीड क्या है? तो जीरो हो सकता है यार। अगर मैं एक भी, अभी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो मुझे और मैं अगर मैं कुछ डिस्टेंस कवर ही नहीं करूं, तो बताओ यार, मेरा स्पीड तो जीरो ना होगा? हो सकता है, बट गूगल भी पता है इसमें लिखता है स्पीड जो है जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ लिखता है इट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव होगा, बट नहीं यार, स्पीड जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और देखो वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बोले यार नेगेटिव कैसे होगा? देखो यार, पिछला क्लास में भी मैं बताया था कि एक्चुअली में नेगेटिव कहने का मतलब है डायरेक्शन। ठीक है, इधर का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इधर का डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं। जैसे सपोज करो, यहाँ जीरो है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है। अगर कोई इंसान जीरो से जर्नी स्टार्ट किया, पहले 2 पे गया, फिर यहाँ आ गया -2 पे, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4 और 2 6, क्योंकि उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, टोटल ऐड हो जाएगा तो 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है कितना होगा? बस इनिशियल पॉइंट को मिलाने वाला और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला छोटा सा पाथ। तो कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 -0, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और पता है -2 क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो ये मत घबराना कि यार नेगेटिव क्या है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आप लोग एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो स्पीड से मैं बताया था। ठीक है, ये देखो, ये पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी ले सकते हो। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो, तो देखो यार, कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हो तो एकदम शानदार वे में हर एक चीज़ को फील के साथ समझो। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल हम लोग डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से लेंगे। देखो यार, सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा। आप लोग सोचोगे ना कि बस लेक्चर अटेंड कर लिए तो हो गया, नहीं। अब इसका लेक्चर का अगर फ़ायदा उठाना है तो आप लोग न्यूमेरिकल में इंटर करो, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और आप लोग क्या पढ़े हो यहाँ तक, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग सोचोगे कि यार आज मैंने इतना देख लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको आप लोग रियल लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम लोग उसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।